Hello students, once again I welcome you on my YouTube channel. Today I am here with class 11 microeconomics. Chapter 1 Economics and Economy. And in our last lecture we discussed about the meaning of the economics or what economics about is. And after our discussion we conclude a meaning that economics is a science of human behavior concerned with allocation of scarce means. Concerned with allocation of scarce means. इसको आप ध्यान में रखेंगे. In such a manner that a consumer can maximize satisfaction, producer can maximize profit and society can maximize its social welfare. तो ये हमने एक मीनिंग पढ़ा था इकोनॉमिक्स का, जिसके अंदर हमने बात की थी कि एलोकेशन ऑफ स्केयर मीन्स. जो स्केयर मीन्स है, स्केयर मतलब लिमिटेड, मीन्स मतलब रिसोर्सेज. तो रिसोर्सेज की बात हो रही है कि उन रिसोर्सेज को एलोकेट करना है और इस तरीके से एलोकेट करना है कि एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमम हो और सोसाइटी का वेलफेयर मैक्सिमम हो. इट मीन्स कि जो इकोनॉमिक्स है ये किसके अराउंड घूम रही है? जस्ट मूविंग अराउंड रिसोर्सेज. रिसोर्सेज के चारों तरफ घूम रही है. ठीक है, यही सब इकोनॉमिक्स किसके बारे में बात कर रही है? रिसोर्सेज के बारे में बात कर रही है कि रिसोर्सेज है और सबके पास रिसोर्सेज है, चाहे वो कंज्यूमर है, चाहे प्रोड्यूसर, चाहे सोसाइटी है. ठीक है, तो उन्हीं रिसोर्सेज से कंज्यूमर चाहता है कि सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो, उन्हीं रिसोर्सेज से प्रोड्यूसर चाह रहा है कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो और सोसाइटी चाह रही है कि वेलफेयर मैक्सिमम हो. ठीक है, तो यहाँ पे जो बात हो रही है किसकी बात हो रही है? रिसोर्सेज की. तो आज का टॉपिक है रिसोर्सेज के ऊपर ही हम थोड़ी देर बात करेंगे. रिसोर्सेज क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसी सीक्वेंस में टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे आज स्केर्सिटी एंड चॉइस इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स. कि जो स्केर्सिटी और चॉइस है वो इकोनॉमिक्स का क्या है? सार. ठीक, तो बात हो रही है यहाँ पे रिसोर्सेज की, जिसको हमने मीन्स लिखा हुआ है, वहां पे मीन्स भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, जो रिसोर्सेज है, अब रिसोर्सेज क्या होते हैं? एनीथिंग विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड रिसोर्सेज. कोई भी चीज जो हमें डायरेक्टली क्या करिए? सेटिस्फाई करिए, उसे हम क्या बोलेंगे? रिसोर्सेज. एंड रिसोर्सेज हैविंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स. वन, लिमिटेड, or we can say scale. This word we are using again and again. And second, alternate uses. Okay, so what resources having two characteristics? The first one, limited or scale, or alternate use. Limited means which are less than demand. ऐसे रिसोर्सेज जिनकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, उसी को हम बोलते हैं लिमिटेड और स्केयर. स्केयर मतलब ना कमी होना या अभाव होना. ठीक है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, स्केयर रिसोर्सेज है कि डिमांड ज्यादा है और मार्केट में सप्लाई क्या है? उसकी कम है. सपोज आपको क्या चाहिए? आपको 100 रुपीज चाहिए. ठीक है, और आपके पास जो अवेलेबल 50 है, तो आपको 50 रुपीज का स्टॉपेज पड़ रहा है ना, यानी 50 रुपीज आपके लिए कम पड़ रहा है. ठीक है, तो इसी को हम लिमिटेड बोलेंगे, इसी को हम कमी बोलेंगे. तो सेकेंड टर्म इज अल्टरनेट यूज. अल्टरनेट यूज मतलब जो रिसोर्सेज है आप उसको अलग अलग तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, अलग तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके पास 1000 रुपीज है और 1000 रुपीज में आप अपने लिए जीन्स खरीद सकते हैं, आप एक टी शर्ट भी परचेज कर सकते हैं, आप अपने लिए बुक परचेज कर सकते हैं, या कोई और चीज भी आप खरीद सकते हैं. उसको खर्च करने के कई तरीके हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन 1000 रुपीज में ये सारी चीजें आएंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है. क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है. आपकी जीन्स 800 रुपीज की है, टी शर्ट आपका 700 रुपीज का है, तो दोनों एक साथ आएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? चूज करना पड़ेगा कि आपको क्या लेना, आपको जीन्स लेनी है या आपको टी शर्ट लेनी है. ठीक है, तो अल्टरनेटिव यूज का मतलब यहाँ पे है कि जो रिसोर्सेज है आप उसको अलग अलग आइटम्स के ऊपर अलग तरीके से क्या कर सकते हैं? स्पेंड कर सकते हैं. ठीक, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया जीन्स और टी शर्ट का कि 1000 रुपीज है आपकी, आपको जीन्स है लेनी है, आपको टी शर्ट भी लेनी है. जो जीन्स है वो आपकी 800 की है, टी शर्ट आपकी 700 की है, तो 1000 रुपीज में दोनों आएंगे, पॉसिबल नहीं है. तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रेफरेंस रखनी पड़ेगी, आपको चॉइस रखनी पड़ेगी इन दोनों में से आपको क्या लेना है. दोनों में से आपको क्या लेना है? आपको जीन्स लेनी है या आपको टी शर्ट लेनी है? तो ये डिपेंड करता है कि आपको उस सिचुएशन में किस चीज की ज्यादा रिक्वायरमेंट है. आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में पहले नंबर पे क्या है? जीन्स और टी शर्ट. दोनों में से जीन्स है या टी शर्ट है. ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको जीन्स लेनी है, जीन्स प्रायोरिटी लिस्ट में, तो आप टी शर्ट को अवॉइड करेंगे. अगर आपको लगता है कि टी शर्ट लेनी है तो आप जीन्स को इग्नोर करेंगे. ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब रिसोर्सेज लिमिटेड है, उनके अल्टरनेट यूज पॉसिबल है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है. प्रॉब्लम किसकी क्रिएट होती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. किसकी प्रॉब्लम क्रिएट होगी? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको जीन्स लेनी है या टी शर्ट लेनी है. और ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इसे हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ठीक है,
जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है उसे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, तो यू कैन से कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चूज करने की जो प्रॉब्लम है उसे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम केवल हमारी इकोनॉमी की नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, किसी भी कंट्री में जाइए हर इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, क्योंकि हर इकोनॉमी के पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और उनके अल्टरनेट यूज इज पॉसिबल है। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन राइजेस हियर, व्हाई दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइजेस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों राइज होती है, इसके पीछे क्या रीजन है, एक क्वेश्चन ये भी आपका आ सकता है। तो देयर आर 3 रीजंस। द फर्स्ट वन, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज। सेकेंड, alternate uses, and the third, unlimited wants। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों राइज हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है। द 3 रीजंस आर देयर। द फर्स्ट वन, लिमिटेड रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज में बहुत ही लिमिटेड है, उनकी डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है। अल्टरनेट यूजेस, आप उसे अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड द थर्ड, अनलिमिटेड वांट्स और डिजायर्स, आपकी जो वांट्स डिजायर्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है। यू वांट टू बाय अ जीन्स, यू वांट टू बाय अ टी शर्ट, यू वांट टू बाय अ बुक। तो एक साथ सब चीज पॉसिबल नहीं है कि आप सबको क्या कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है। ठीक, तो होप आपको समझ में आ गया होगी रिसोर्सेज क्या है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे जो टॉपिक हमने डाला है, स्केर्सिटी एंड चॉइस, द एसेंस ऑफ द इकोनॉमिक्स। उसने कहा जो स्केर्सिटी और चॉइस है इकोनॉमिक्स का सार है, तो वही हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जो इकोनॉमिक्स है ऑल अराउंड घूम रही है रिसोर्सेज के। किसके बारे में बात करें, रिसोर्सेज के बारे में। और फिर बात हो रही है कि स्केर्सिटी की जो रिसोर्सेज है वो बहुत क्या है, लिमिटेड है, और उसमें हमें क्या करना पड़ रहा है, चॉइस करना पड़ रहा है, चूज करना पड़ रहा है। ओके, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा है रिसोर्सेज के बारे में और इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी वो क्यों अराइज हो रही है, उसके पीछे 3 रीजन यहाँ पे दिए गए। 3 रीजन वर देयर। द फर्स्ट वन, अल्टरनेट यूज, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स एंड डिजायर। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम एक इंडिविजुअल की भी हो सकती है और पूरी सोसाइटी की भी हो सकती है, पूरी इकोनॉमी की भी हो सकती है। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करें कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक इंडिविजुअल की भी है और एक सोसाइटी की भी हो सकती है, तो दोनों की प्रॉब्लम्स को एक बार में एक साथ स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। समवेयर इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। ठीक, तो स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और वी कैन से ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, 2 ब्रांचेस आर देयर, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड है, बोथ आर ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। दोनों का डायरेक्शन कहां से हुआ है, ग्रीक वर्ड से हुआ है, दोनों ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसका डायरेक्शन हुआ है माइक्रोस वर्ड से, MIKROS, माइक्रोस। और जो मैक्रो इकोनॉमी है, जो मैक्रो वर्ड है, इसका डायरेक्शन हुआ है ग्रीक वर्ड मैक्रो से, MAKROS, मैक्रोस। ओके, तो माइक्रोस का मीन होता है आपका स्मॉल, वेरी स्मॉल, और मैक्रोस का मीनिंग होता है आपका लार्ज। ओके, जो अल्फाबेट I is here, I indicates an individual. ठीक, and alphabet A indicates here aggregate, oblique, whole. Okay. So these are derivation branches of economics. There are 2 branches, micro and macro. Microeconomics and macroeconomics. The word micro and macro both are derived from the Greek word micros and macros. Micros means small, macros means large. The alphabet I indicate here individual. In microeconomics, when we study the economic problem for individual, ठीक है, माइक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, और वी कैन से व्हेन वी स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज माइक्रोइकोनॉमिक्स। मीन्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड स्केर्सिटी। ठीक है, तो जब हम किसी इंडिविजुअल की जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी है, उसके लिए हम स्टडी करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोइकोनॉमिक्स। ठीक, व्हेन वी स्टडी द इकोनॉमिक प्रॉब्लम फॉर द होल इकोनॉमी, इट इज नोन एज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम पूरी इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम है स्केर्सिटी और चॉइस, उसको स्टडी करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। गेटिंग? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, सपोज प्रॉब्लम ऑफ अ कंज्यूमर, प्रॉब्लम ऑफ अ प्रोड्यूसर,
एक कंज्यूमर की प्रॉब्लम है, एक प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम को हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो किसका पार्ट माना जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स का. When we study the problem of all the consumers in the economy और all the producer in the economy, जब हम सारे कंज्यूमर्स की बात करें, सारे प्रोड्यूसर्स की बात करें, तो वो किसका पार्ट होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स का. That's all for today. Hope everything is very clear to you. Any confusion or doubt, you can ask me. My WhatsApp number is 7417747759. That's all for today. Thank you. Have a nice day.